हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अनमोल वाणी कबीर के अनमोल वाणी व्याख्या करेंगे। प्रश्न और अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। पहले क, सोच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है? सोच या सत्य के बारे में कबीर ने कहा है कि सत्य हमेशा महान होता है। सत्य के समान इस संसार में कोई तपस्या या ज्ञान नहीं है। जो सत्यवादी होता है उसका हृदय निर्मल होता है और भगवान का निवास उसके हृदय में होता है। समाज में उसका आदर होता है। बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए? बुराई करने वालों की भलाई इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि भलाई करने पर बुराई करने वालों को अच्छा फल मिलता और उनकी बुराई का उन्हें बुरा फल मिलता है। परिणाम स्वरूप वे अपनी करनी पर लज्जित होते हैं और खुद को सुधारने की चेष्टा करते हैं। ग, धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है? इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय से पहले फल नहीं लगते। इसके लिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसी प्रकार धीरे धीरे सब कुछ करना चाहिए और उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। कवि ने यही उदाहरण देकर कहा है। प्रश्न 2, निम्नलिखित पदों के अर्थ 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। पहला क, जाके हृदय साँच हैं ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य का निवास है अर्थात जो हमेशा सत्य बोलता है उसका हृदय निर्मल और पाप रहित होता है। कवि के अनुसार उसी व्यक्ति के निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। ख, जो तुको कांटा बुबे ताही बोए तू फूल। कवि के अनुसार जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है अर्थात तुम्हारी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते में फूल बिछा दो अर्थात उसकी भलाई करो। परिणाम स्वरूप तुम्हारी अच्छाई से उसे अच्छा फल तो मिलेगा ही और उसकी बुराई से भी उसे बुरा फल मिलेगा। इससे प्रमाणित होता है कि अच्छा काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। ग, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतुआए फल होए। कबीरदास कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले फल नहीं लगते। उसे ऋतु या समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है अर्थात कोई भी काम समयानुसार ही होता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। पहला क, किसके बराबर तप नहीं है? सच के बराबर तप नहीं है। ख, झूठ के बराबर क्या नहीं है? झूठ के बराबर पाप नहीं है। ग, जिसके हृदय में साँच है उसके हृदय में कौन होते हैं? जिसके हृदय में साँच है उसके हृदय में आप अर्थात भगवान विराजमान होते हैं। घ, झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है। व, साँच की तुलना किसके साथ की गई है? साँच की तुलना तप के साथ की गई है। च, जो तेरे रास्ता पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए फूल बिछाना चाहिए। छ, पेड़ में कब फल लगते हैं? पेड़ में वक्त आने पर फल लगते हैं। ज, कौन 100 घड़े पानी सींचता है? माली 100 घड़े पानी सींचता है। झ, इन दोहों के रचयिता कौन है? इन दोहों के रचयिता कबीरदास हैं। न्य, प्रथम दोहे में आप शब्द का क्या अर्थ है? प्रथम दोहे में आप शब्द का अर्थ ईश्वर है। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। साँच झूठ, पाप पुण्य, बुरा भला, धीर अधीर, कांटा फूल।
प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक से चुनकर लिखिए। बराबर, समान, हृदय, दिल, ऋतु, मौसम, झूठ, मिथ्या, फूल, पुष्प, पाप, कलुष, घड़ा, घट। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। पाप, पाप, माली, माली, ऋतु, ऋतुएं, फूल, फूल, घड़ा, घड़े, फल, फल, कांटा, कांटे। प्रश्न 4, इन शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। सांच, सच, जाके, जिसके, हृदय, हृदय, तोको, तुझको, बूबे, बोए, बाको, उसको, होए, होता।